चलिए सीधे इस विश्लेषण में चलते हैं। आज हम जिस कहानी को कंप्लीटली डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं वो एक्चुअली हॉरर, कॉमेडी और एक टोटली अनएक्सपेक्टेड रोमांस का एक जबरदस्त मिक्स है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सुपरनैचुरल लव स्टोरी की जिसका प्लॉट जितना केओटिक है उतना ही एंटरटेनिंग और मल्टी लेयर्ड भी। तो इस एक्सप्लेनर में हम इस कहानी की सारी उलझानों को अनटैंगल करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस वाइल्ड राइड के पीछे का मेन मैसेज क्या है। तो स्टोरी की शुरुआत होती है केरला के एक प्राचीन और डेफिनेटली थोड़े क्रीपी महिषासुरम मंदिर से। कहानी के लोर के अकॉर्डिंग ये कोई नॉर्मल मंदिर नहीं है जहां रेगुलर पूजा होती हो, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहां सदियों से डिमोनिक पावर्स, भटकती आत्माओं और ईविल फोर्सेस को हमेशा के लिए गुफाओं में कैद करके रखा जाता है। बेसिकली जो बुरी शक्ति एक बार वहां गई वो वहां से कभी बाहर नहीं निकल पाती। काफी डार्क और इंटेंस सेटअप है ना। लेकिन अचानक से टोन शिफ्ट होता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर उन डेंजर आत्माओं में से किसी एक का इरादा लोगों को डराना हो ही नहीं, बल्कि उसको सिर्फ एक बॉयफ्रेंड बनाना हो। आई मीन सीरियसली, एक तरफ केरला के उस मंदिर का डार्क सीरियस माहौल और दूसरी तरफ एक आत्मा की मॉडर्न डे डेटिंग डिमांड। यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां कहानी अपने सबसे अब्सर्ड और हिलेरियस फेज में जंप करती है। वो प्योर हॉरर सेटिंग अचानक से एक रोमांटिक कॉमेडी बन जाती है। तो यहाँ इंट्रो होता है अंदर वाले का। होता क्या है कि कहानी का मेन हीरो अर्जुन अपने दोस्त किशोर को जबरदस्ती केरला ले जाने पर मजबूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि किशोर की बॉडी में एक दूसरी पर्सनालिटी, एक आत्मा घुस चुकी है जिसे अंदर वाला कहा गया है। जब ये अंदर वाला कंट्रोल लेता है तो किशोर की बॉडी लिटरली कांपने लगती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो बहुत ही अग्रेसिवली अगरबत्ती या फिर धारदार खंजर मांगने लगता है। इसी अजीब प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए केरला का ये सफर शुरू होता है। अब केरला पहुंचने के बाद वहां के स्वामी जी उन्हें एक्सोर्सिज्म का एक काफी स्ट्रिक्ट प्रोसेस बताते हैं जिसका लिटरली कोई शॉर्टकट नहीं है। ये पूरा ट्रीटमेंट एग्जैक्टली 3 दिन तक चलता है, जिसमें एक्सट्रीम पेन बर्दाश्त करना, एजुकेशन गेन करना, फिजिकल मूवमेंट ठीक करना और बॉडी को प्योरीफाई करना शामिल है। ये 3 दिन स्टोरी की एक बहुत क्रूशियल टाइमलाइन सेट करते हैं। और गेस व्हाट, जब अंदर ये इंटेंस इलाज चल रहा होता है, बाहर कंप्लीटली कुछ और ही पकड़ा होता है। इन्हीं टेरिफाइंग एक्सोर्सिज्म सेशंस के ठीक बीच एक बड़ा ही क्वर्की सा रोमांस स्टार्ट हो जाता है। अर्जुन एक लड़की से टकराता है जो अपना नाम कमला बताती है। ये कमला थोड़ी अलग है, वो बेहद कॉन्फिडेंट है, उसको किसी चीज़ का वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं और उसका अंदाज इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि एक डेट के लिए वो अर्जुन से लिटरली जंगल में एक ऑर्गेनिक मुर्गा तक पकड़वाती है। लेकिन इन सब अजीबो वाइल्ड हरकतों के बावजूद अर्जुन को उससे एक्चुअली सच्चा प्यार हो जाता है। पर रियल माइंड बेंडिंग ट्विस्ट तब हिट करता है जब अर्जुन वापस हैदराबाद आकर अपनी कमाला को ट्रैक डाउन करता है। क्योंकि जिसे वो कमाला समझ रहा था उसका असली नाम तो नित्या है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये रियल लाइफ वाली नित्या बेहद शांत है, उसकी तो अरेंज्ड मैरिज होने वाली है और उसको केरला के बारे में जीरो मेमोरी है। यहीं पर अर्जुन को एक बड़ा झटका लगता है कि जिस लड़की से उसने प्यार किया था वो नित्या थी ही नहीं, बल्कि नित्या की बॉडी को होस्ट बनाने वाली एक आत्मा थी। तो बेसिकली ये आत्मा एक पूरा बॉडी हॉपिंग का गेम खेल रही है। अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो आत्मा सिर्फ एक ही है, कमाला। जब ये लोग केरला में थे तो उसने नित्या के शरीर को पोजेस किया हुआ था, लेकिन जैसे ही नित्या वहां से निकली और उसका इलाज हो गया, कमाला की आत्मा ने हैदराबाद आकर एक बिल्कुल नई लड़की पार्वती की बॉडी पर कब्जा कर लिया और इस नए शरीर में वो डायरेक्टली अर्जुन के घर आ धमकी। मतलब आत्मा सेम है पर फिजिकल होस्ट टोटली दूसरा। अब एक पॉजेसिव आत्मा जब प्यार में होती है तो उसके एक्शंस काफी एक्सट्रीम होते हैं। वो फिजिकली स्टेट्स क्रॉस करके अपने प्यार को ट्रैक करती है, बिना किसी हेजिटेशन के अर्जुन के घर में आकर उस पर अपना हक जमाती है। यहां तक कि बीच सड़क पर लोकल गुंडों को अकेले ही लिटरली धो डालती है। एक गोस्ट का ये अग्रेसिव एक्शन हीरो और पॉजेसिव आशिक वाला रूप कहानी में एक बहुत ही क्योटिक लेकिन मजेदार एनर्जी ऐड कर देता है। पर जब अर्जुन इस नए शरीर को यानी पार्वती को अपनाने से इनकार कर देता है तो आत्मा बुरी तरह टूट जाती है। वो एक ऐसा सवाल उठाती है जो इस पूरे विश्लेषण का सबसे डीप पॉइंट है। प्यार तो आत्मा से किया था, शरीर से नहीं। वो आर्ग्यू करती है कि जब उसका नेचर, उसकी पर्सनालिटी और उसका प्यार बिल्कुल वही है तो आकर्षण सिर्फ एक नई बॉडी को क्यों नहीं अपना पा रहा। ये कॉन्सेप्ट लिटरली हमें फोर्स करता है ये सोचने पर कि अट्रैक्शन अल्टीमेटली फिजिकल होता है या स्पिरिचुअल। और इसके बाद रिवील होता है स्टोरी का सबसे मैसिव इमोशनल प्लॉट ट्विस्ट।
ये बॉडी हॉप करने वाली आत्मा कोई रैंडम भटकती रूह नहीं है, ये एक्चुअली आयशा है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि 4 साल पहले अर्जुन और आयशा एक दूसरे से डीपली इन लव थे, पर उनकी सीक्रेट शादी के ठीक पहले एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में आयशा की डेथ हो गई थी। केरला में उसने निक्या की बॉडी सिर्फ इसलिए पोजेस की थी ताकि वो अर्जुन का प्यार टेस्ट कर सके, और अब हैदराबाद में पार्वती की बॉडी में आकर वो अपना अधूरा रोमांस पूरा करना चाहती थी। एक और इंटरेस्टिंग लेयर यह है कि कहानी सिर्फ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि साइंस को भी लाने की कोशिश करती है। स्वामी जी एक पॉइंट पर 21 ग्राम्स थ्योरी का जिक्र करते हैं, ये क्लेम करते हुए कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो बॉडी का वजन एग्जैक्टली 21 ग्राम्स कम हो जाता है। ये रेफरेंस जानबूझकर डाला गया है ताकि गोस्ट्स और सोल्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा ग्राउंडिंग और एक सेमी साइंटिफिक एंगल भी दिया जा सके। अब ये इमोशनल रोलर कोस्टर अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट के साथ, जहां स्वार्थ होता है वहां प्यार नहीं होता। इस पूरे केओटिक सफर के बाद आयशा की आत्मा को फाइनली ये रियलाइजेशन हिट करती है। उसे समझ आता है कि इनोसेंट लड़कियों के शरीर पर जबरदस्ती कब्जा करके अपना अधूरा प्यार पाना ये ट्रू लव नहीं बल्कि प्योर सेल्फिशनेस है। सच्चा प्यार कभी खुदगर्ज नहीं हो सकता और दूसरों की लाइफ बर्बाद करके तो बिल्कुल नहीं पाया जा सकता। फाइनल रेजोल्यूशन में वायलेंस नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग है। स्वामी जी एंड मोमेंट पर आकर अर्जुन को बचा जरूर लेते हैं, पर वो आशा की आत्मा को डिस्ट्रॉय नहीं करते। इसके बजाय वो उस आत्मा को पीस और मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं, एक कॉस्मिक प्रॉमिस के साथ कि जब सही वक्त आएगा तो उसकी आत्मा का मिलन यूनिवर्स या उस डिवाइन फोर्स से हो जाएगा। एक भटकती हुई प्यार की प्यासी रूह को हिंसा के बजाय एक काफी पीसफुल एंडिंग मिलती है। तो अल्टीमेटली ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एंड में एक लिंगरिंग थॉट के साथ छोड़ जाता है। अगर हम सच में मानते हैं कि प्यार बॉडी और फिजिकल अपीयरेंस से ऊपर की चीज है, तो प्रैक्टिकली एक इंसान किससे प्यार करता है? एक फिजिकल ढांचे से या उस 21 ग्राम की इनविजिबल आत्मा से जो उसके अंदर बसती है? शुरुआत चाहे एक हिलेरियसली केओटिक घोस्ट स्टोरी की तरह हुई हो, पर एंड होते होते ये कहानी काफी डीप थीम्स टच कर लेती है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने इस कंफ्यूजिंग पर एंटरटेनिंग प्लॉट को पूरी तरह से क्लियर कर दिया होगा।